जगदम्बे, सारिका के लिए मैंने एक लड़का पसंद किया, शादी की। कौन सा लड़का? राहुल। कौन राहुल? अरे वो झांसी वाले बनवारी लाल जी का बेटा। अरे एकदम मॉडर्न लड़का है। नहीं नहीं, दिल का भी अच्छा है, देखा वाला परिवार है। सारिका के लिए उससे बेहतर कोई लड़का हो नहीं सकता। नहीं पन्ना जी, मॉडर्न फॉर्डन लड़का हमको नहीं चाहिए। सारिका के लिए तो हमने लड़का पसंद किया है। कौन? राज। अरे राजेश्वर, वो आगरा वाले महाबली भाई साहब है ना, उनका बेटा। आहा, गुरुकुल में पढ़ा है, एकदम सीधा और संस्कारी। सारिका के लिए उससे अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता पन्ना जी। एक बार राहुल से मिल लो जगदम्बे, सारे लड़के भूल जाओगी। अरे हीरो लगता, हीरो। अरे पन्ना जी, हम कोई फिल्म थोड़ी बनाने जा रहे हैं। और आप राज से मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात श्री कृष्ण भगवान आपके सामने खड़े। क्या तेज है उसके चेहरे पर पन्ना जी, सच में। देखो जगदम्बे, आज तक हम तुम्हारी हर बात मानते आए। हाँ तो मेरा मतलब है, तुमने अपनी बेटियों की, नातियों की, सबकी शादी अपनी मर्जी से की है। हाँ। हम कुछ बोले, लेकिन सारिका की शादी मेरी मर्जी से होगी। वो मेरी पसंद से ही लड़का आएगा, मेरी पसंद ही तुम्हें माननी पड़ेगी। अरे पन्ना जी, जिद क्यों कर रहे हैं? देखो, सारिका की शादी बहुत अच्छे से होगी और हमारे पसंद से होगी। और उसकी शादी होगी किससे? राज से, राहुल से। अजब गजब घर जमाई। नाना जी, आज कौन सा च्यवनप्राश खाया आपने जो नानी जी से टक्कर ले रहे थे? अरे टक्कर की क्या बात है? अपना पक्ष रख रहे थे। अब वो अलग बात है कि वो मान ही नहीं रही। अब देखो, सारिका की शादी की बात कर रही है राज के साथ में, और मैंने पसंद किया है राहुल को। बताओ अब कैसे होगा? नाना जी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राज, राहुल, सारिका, इतने सारे कैरेक्टर्स स्टोरी में, लेकिन स्टोरी क्या है वो तो बताइए। क्या चक्कर है नाना जी, शादी करवाने की दुकान खोल रहे हो क्या आप? अरे यार तुम चुप रहो। डॉली बेटा, सारिका के पिता जयप्रकाश हमारी दुकान पे काम करते थे बहुत ईमानदारी से। ये समझ लो कि वो जगदम्बे उन्हें अपना बेटा समझती थी, हम भी। लेकिन जब सारिका 12 साल की थी ना, तो जयप्रकाश का स्वर्गवास हो गया। तब से सारिका की पढ़ाई और उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा ली। अब सारिका की माँ सुमित्रा उसे अपनी बेटी नहीं, इस शक्तिशाली परिवार की बेटी समझती है। अच्छा, तो ये है स्टोरी। देखो भाई, सारिका की शादी की उम्र हो गई है, तो सुमित्रा का ये कहना है कि जैसे हमने पाल पोस कर सारिका को इतना बड़ा किया, तो उसकी शादी की जिम्मेदारी भी हम ही निभाएं। नानी, मेहंदी के लिए मैं कमलेश दीदी को फोन कर दूंगी, 50 रुपए में सारी मेहंदी लगा देती है। अरे लॉली बिटिया, पहले शादी तो तय होने दो, वो मेहंदी बाद में देखा जाएगा। अरे नानी जी, फिर देर किस बात की है, जल्दी से शादी तय कराइए ना। हाँ, तो हमने अपनी पूरी बिरादरी में सबसे योग्य वर चुना है, अपना राज। हाँ, राज से शादी होगी ना सारिका की, तो पूरी जिंदगी राज करेगी। अरे नानी जी, तो फिर राज से ही शादी कराइए। वो पन्ना जी को पता नहीं क्या हो गया, अपने पसंद के लड़के से रिश्ता करवाने पे अड़े हुए हैं। अपनी शादी में तो हम अड़ नहीं पाए, और बेटियों की शादी भी जगदम्बे ने अपनी पसंद से करवाई है। अरे हम कुछ बोले? बोल सकते थे नाना जी। ये बात भी सही है, लेकिन सारिका के लिए मैंने लड़का जो ढूंढा है ना अपनी रिश्तेदारी में, राहुल। क्या लड़का, क्या लड़का है। ऊपर कहाँ देख रही हो, नीचे यही है। क्या लड़का है नानी? अरे लड़के के बारे में क्या कहें, इतना संस्कारी, धार्मिक और आदर्श। उसको मिलते ही दिल में ना खुशी की घंटियां बज उठती हैं, टंग 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 टंग। यही तो। अरे राहुल जैसे सरगुण संपन्न लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। हंसमुख स्वभाव, जिंदगी में हर समय आगे बढ़ने के सपने देखने वाला, ऊंची सोच रखने वाले लड़के तो किस्मत वाली लड़कियों को मिलते हैं। हाँ, तो नाना जी नानी जी से मिलवा क्यों नहीं देते राहुल को? तो हम राज को यहाँ बुलाएंगे और पन्ना जी से कहेंगे, देखो इसे कहते हैं योग्य वर, और फिर शादी तय करेंगे। नानी, फिर मैं कमलेश दीदी को बुला लूं मेहंदी लगाने के लिए? बुला लो बेटा, बुला लो।
सही कह रहे हो चिंटू बेटा, ये सही कह रहे हो। हैं? एक काम करते, फोन करके उसको यहाँ बुलवा लेते, यहाँ आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। कमीशन दे देना, आइडिया मेरा है। हेलो, खोलो हम खोलो, देखते हाँ खोलो। और कौन आ देखेगा? गया, लगता है आ गया है। देखो कौन सी पार्टी है, ये हमारी है, ये इनकी है, कोई ये। भी देखते हैं। हटो हटो। जी आप? नमस्ते, मैं राजेश हूँ। प्यार से लोग हमें राज बुलाते अच्छा 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 अच्छा। हैं। नानी जी से मिलना था। हाँ 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 हाँ, अच्छा आइए आइए आइए। स्वागत है राज शक्तिशाली निवास में। अरे अरे खुश जीते रहो बेटा, लंबी आयु हो। ये है हमारे पतिदेव पन्ना जी। नमस्ते। ये है हमारी सबसे छोटी नातिन डॉली। नमस्ते। और ये है उनके पति चिंटू। चिंटू जी नमस्ते। नमस्ते जी, पहले सुना था मैं आपके, ऐसी क्या बात है। जय हो, जय और हो, ये जय हो। है महान हमारे सबसे बड़े नातिन के पतिदेव। और ये है हमारी नातिन लॉली। नमस्ते। जल्दी से दूल्हा बने, फिर मैं भांगड़ा करूंगी। जी और ये है बड़े लाल। जी नमस्ते। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? तो हमें पाप का भागी बना रहे हैं। हम तो मालकिन जी के पैरों के फूल हैं, इस घर के सेवक हैं हम। अरे वाह, हमें तो आपके पैर 2 बार छूने चाहिए फिर बड़े लाल जी। बड़े लाल जी, हनुमान जी भी केवल सेवक ही थे, लेकिन कहीं भी उन्हें राम जी से कम नहीं माना जाता। इंसान के दिल में सेवा का भाव होता है ना, भगवान के सामने भी उसका भाव सबसे अधिक होता है। कितने उच्च विचार। देखा हमारी पसंद, ये है राज। हमने क्या कहा था कि राज को देखते ही दिल में घंटियां बजने लगेंगी, टन टन। घंटी दिल में नहीं बज रही है, बाहर दरवाजे पे बज रही है। बड़े लाल, दरवाजा खोलो। हाँ। जी आप? मुझे श्री पन्नालाल जी से मिलना। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। इनसे मिलिए, ये जगदम्बे जी हमारी पत्नी। और ये हमारी नातिन है डॉली। ये इनके पति हैं चिंटू जी। अरे चिंटू जी। और देखो ये है हमारी नातिन, बड़ी नातिन। और ये उनके पति हैं बहान जी। अरे गले मिलिए भाई। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। थैंक यू थैंक यू। और वो बड़े लाल। अरे बड़े लाल। आप ये क्या कर रहे हैं? हम इस घर के सेवक हैं। अरे बड़े लाल जी, इधर आइए। सेवक वेवक के जमाने गए। अरे आजकल तो आप लोगों को हेल्पिंग हैंड कहा जाता है, और जो इंसान हेल्प करता, अरे भाई उससे ग्रेट तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए मुझे लगता है इनको तो 2 बार गले मिलना चाहिए। आइए जी। अरे यार, एक और बार। ये कौन है? हाँ, ये राज हैं। ये भी सारिका से शादी करना चाहते हैं। ये जगदम्बे जी ने बुलाया है। अच्छा, वैसे राज मानना पड़ेगा, पर्सनालिटी तो आपकी भी कम नहीं। अब देखते हैं किसकी किस्मत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मे द बेस्ट मैन विन। बेस्ट ऑफ लक। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आदरणीय नानी जी और नाना जी, भाई बात ऐसी है कि आप दोनों ही हर तरीके से, हर मामले में बढ़िया लड़के हो। मेन बात शुरू करते हैं, मेन मुद्दा नानी जी जाते हैं। मुद्दे पे आ जाओ। नाना जी अपना मुद्दा रोको। हाँ तो मेन बात शुरू करते हैं नानी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ जरूर जरूर। धन्यवाद धन्यवाद। तो राज बाबू, आपका काम धंधा क्या है? जी भगवान के आशीर्वाद से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर। इंजीनियर। बढ़िया बढ़िया बात। वैसे राहुल जी आप क्या करते हैं? मेरे झांसी में 2 शोरूम्स हैं। लेटेस्ट फैशनेबल कपड़ों की दुकान, वही संभालता। अच्छा राज जी,
शादी जैसे रिश्ते के बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, जी हमारा ये मानना है कि शादी ब्याह दो आत्माओं के मिलन के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन है, जिसमें पति पत्नी दोनों ही परिवारों के साथ मिलजुल कर हर सुख दुख बांट कर जीते हैं। वाह वाह, देखा, इसको कहते हैं संस्कार। खुश रहो। राहुल जी। जी। वैसे हमारे दिमाग में तो कोई सवाल आया ही नहीं, तो हाँ, आप ये डॉली वाले सवाल का ही जवाब दे दीजिए ना। देखिए, मेरे लिए तो शादी एक पार्टनरशिप है जिसमें हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी दोनों पार्टनर्स और दोनों के परिवार वाले शेयर होल्डर्स। पति पत्नी अगर पूरी ईमानदारी से दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर वो कंपनी तो खुशियां ही भोगेगी ना, और वही प्रॉफिट दोनों के परिवार वालों में यानी कि शेयर होल्डर्स में बराबरी से बांटा जाएगा। बिल्कुल, ये तो वो वाली बात होगी, कमीशन वाली बात होगी। देखो, इसे कहते हैं नई सोच, नए जमाने की सोच, है ना? हमें तो राज का व्यवहार शुरू से ही पसंद है। हमें तो राहुल का लाइफ स्टाइल बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें तो राज जी की शिक्षा और संस्कार दोनों ही बहुत अच्छे लगे। हाँ, हमें भी वही अच्छे लगे जो हमारे महान जी को अच्छे लगे। हमें तो राहुल जी की सोच बहुत अच्छी और नई लगी। हमें भी राज जी का शुद्ध देसी स्वभाव बहुत अच्छा लगा। बड़े लाल जी बहुत शुक्रिया। क्या क्या ये सब मुद्दे सुस्त गवा चुस्त, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग। तू कौन, मैं खामखा, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। साड़ू भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? कि क्यों मुहावरों की कक्षा खोल के बैठ गए? अरे सीधे सीधे साधारण भाषा में बताइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। बताता हूँ। देखिए भाई, हम सब ने बहुत गाल बजा ली अपने बिना बात के। सारिका जी को शादी करनी है तो भाई उनसे पूछो, उनका जीवन है, उन्हें लड़का चुनना है, उनकी जिंदगी है, उन्हीं को जीवन जीना है पूरा, तो भाई उनकी पसंद नापसंद भी तो जरूरी है। कौन लड़का पसंद है उन्हें? तो नानी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारिका जी को हमें यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सही 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 कह रहे हो, सही है। तो ठीक है, बुला लेते हैं। हालांकि सुमित्रा ने हमें पूरा हक दिया है, मगर फिर भी हम इतने रूढ़िवादी नहीं है कि लड़की की पसंद जाने बिना उसे किसी खूंटे से बांध दे। और वैसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारा राज ही पसंद आएगा। अजब गजब घर जमाई। कैसे है बड़े लाल जी? मैं एकदम अच्छा हूँ सुमित्रा दीदी। आई आई आई। अरे आगे स्वागत है सुमित्रा। अरे बस बस, खुश रहो। कुछ रहो बेटा, बैठो बैठो बैठो। कैसी हो नानी? अरे सारिका। बैठो 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 बेटा, बैठो, खुश रहो बेटा, बैठो। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नानी जी, आपसे मिलने की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि सारे रास्ते छोटे होते चले जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते भी इसी तरह हंसी खुशी कट जाएंगे। हमने सारे इंतजाम करके रखे हैं। हाँ सुमित्रा, सारिका के लिए बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का चुना है हमने। और हमने प्रिंस जैसा। बस उन दोनों में से तुम किसी एक को पसंद कर लो, हम कन्यादान कर देंगे। अगर आप लोग हैं तो मुझे किस बात की चिंता है मैया। हाँ, और एक बात और सुन लो, कल सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त है, इसलिए हमको सारिका के दूल्हे को 11 बजे टीका लगाना पड़ेगा। बड़े लाल, समझ गया मैं। सारिका बेटा, राहुल जैसी सोच वाले लड़के के साथ में कोई भी लड़की दुखी नहीं रह सकती। अच्छा कमाता है, मिलनसार है, हंसमुख है, और लड़की को क्या चाहिए जिंदगी में? बिल्कुल ठीक कहा नाना जी। देखो सारिका, अगर तुम्हारी शादी का पवित्र रिश्ता राहुल जी के साथ जुड़ रहा है तो सोचो, तुम्हें तो घर बैठे ही टीवी सीरियल वाले मिहिर जी मिल गए ना। देखो, राहुल जी का मानना है कि लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। लड़कियां जो है ना, लड़कों से कम नहीं होती है।
कितना बढ़िया लड़का है, हैं? सुंदर, सुशील, एकदम पढ़ा लिखा, बाकी नौजवान टाइप का लड़का है। ऐसे 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 जो लड़के होते हैं ना, जो दूल्हे होते हैं, ऐसे अपनी पत्नी को पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कहाँ देश विदेश घुमाने के लिए, फॉरेन ले जाते हैं वो, समझ रही हो आप, हैं? और फिर बाद में ना पत्नी के अच्छे दोस्त बन के दिखाते हैं। सारिका बेटा, आजकल अच्छा दोस्त तो मिल जाता है, लेकिन अच्छा पति चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। हाँ, कोई कोई होता है जो बिना चिराग के मिलता है, जैसे मेरे महान जी। अरे लॉली जी, हमारी तारीफ तो होती रहेगी, लेकिन सारिका जी एक बात तो तय, आप और राज जी की जोड़ी ना बहुत खूब जमेगी। अरे भाई जमेगी क्यों नहीं, हमारी नानी जी ने राज जी को आपके लिए चुना है, और नानी जी जिसे चुनती है ना, वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम होता है। आपको राज जी के साथ देखकर लोगों की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। लोग कहेंगे, बाबू मुशाय, अरे सारिका को देखो कितनी किस्मत वाली है रे। बेटा जल्दी से हाँ कर दो, राज सेहरा बांध के घोड़ी पे चढ़ के बारात लेकर आ जाएगा। वो जमाने चले गए जब दूल्हा घोड़ी पे आया करता था, आजकल तो दूल्हे कार पे आते। वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेष। भाई कहने का मतलब ये है मेरी बात का कि जो इंसान समय नाम के भगवान के साथ नहीं चलता, भगवान उसका साथ छोड़ देते हैं। समय उस इंसान के साथ नहीं चलता। और सारिका, तुम्हें तो पता है एक लड़की का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? यही ना कि उसको सपनों का राजकुमार मिले। और राहुल जी के साथ शादी करके तुम्हारा तो वो सपना भी पूरा हो जाएगा। देखो बेटा, ये सपनों के राजकुमार तो सिर्फ सपनों में ही मिलते हैं। लेकिन शादी ना 7 जन्मों का बंधन होता है। संस्कारी पति मिलेगा ना तो तुम्हारे 7 जन्म सफल हो जाएंगे। हाँ नानी, और फिर हम कमलेश दीदी को फोन करके कह देंगे कि सारिका की 7 जन्म की शादी में वही हमें मेहंदी लगाए। नंबर मिला लो कमलेश का तुम। सारिका जी, वैसे भी ये आपकी जिंदगी का सवाल, बहुत सोच समझकर अपने बुद्धि विवेक से फैसला लीजिएगा। नाना जी, बचपन से हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले, हमारी देखभाल आपने और नानी जी ने किए, तो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला मैं अपने आप कैसे ले सकती हूँ? ये तो इसे कहते हैं संस्कार। लक्ष्मी के संस्कार हैं घर में, जो लक्ष्मी आती है। इसलिए नानी जी, आप और नाना जी अपनी मर्जी से जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करेंगे, मैं खुशी खुशी उसी से शादी करूंगी। अजब गजब घर जमाई। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सारिका ने फैसला कर लिया है। सारिका हमारी पसंद से शादी करने के लिए राजी हो गई। हमारी मतलब? अरे हमारी मतलब नाना नानी से ही ना। अरे भाई तुम्हारी पसंद राज है, मेरी पसंद राहुल है। हाँ, हमने फैसला कर लिया है पन्ना जी कि सारिका की शादी राज से होगी तो होगी। नानी जी, राहुल में क्या क्या खराबी है बताओ, सबसे पहले तो यही बताओ। हमने कब कहा कि उसमें कोई खराबी है? तो फिर सारिका जी की शादी क्यों नहीं हो सकती राहुल के साथ? क्योंकि राज सबसे अच्छा लड़का है। सारिका की शादी सबसे अच्छे लड़के से होगी। नानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, हाथ जोड़ के चिंटू चौटाला आपसे माफी मांग रहा है पहले से ही। लेकिन नानी जी, राज आपके हिसाब से सबसे अच्छा लड़का है, हमारे हिसाब से तो सारिका जी के लिए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लड़का राहुल है। हाँ सही है। बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, हमने अपने बाल धूप में नहीं सफेद किए। हमने कौन सा सफेद किए? कोई बात नहीं, कोई बात। बाल हैं आपके, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। हमने अपनी शादी की, अपनी बेटी की शादी की, बेटी की एक बेटी की शादी की, फिर बेटी की दूसरी बेटी की शादी की। हमें पहचान है। नानी जी, एक बात कहूं, देखिए हीरे को और कांच के टुकड़े को धूप में ले जाके रख दो, असली जोड़ी वही होता है जो ये बता दे कि हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। अच्छा बेटा जौहरी, तुम्हें हीरे और कांच की इतनी पहचान है
तो साबित करो कि तुम्हारा राहुल हीरा है। नानी जी, चिंटू चौटाला के ऊपर आपका हाथ है, सब कुछ साबित करके दिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। अरे जगदम्बे, तुम्हें भी साबित करना पड़ेगा कि राज असल में हीरा है। साबित क्या करना, राज तो हीरा है। खैर चलो, हम साबित कर देंगे कि राज हीरा है। लेकिन चिंटू बेटा, तुम होशियार रहना। हीरे हीरे की शुद्धता में फर्क होता है। कहीं हमारे हीरे की चकाचौंध के सामने तुम्हारा हीरा फीका ना पड़ जाए। नानी जी, आप बेफिक्र रहो, होशियार, खबरदार, जागरूक, सब तरीके से चिंटू चौटाला तैयार है। नानी जी की जय हो। हाँ वो तो है, चमकेगा भाई चमकेगा, हमारा हीरा चमकेगा, चमकेगा भाई चमकेगा, हमारा हीरा चमकेगा। अजब गजब